Hello students, welcome to my channel. My name is Arjun S. Pawar. Once again, warm welcome and good morning बच्चों। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, जो कि 10th और 11th दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बेटा, ठीक है ना। 11th वालों के लिए पहले बेसिक आना ज़रूरी होता है कि वे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में समझे कि क्या है ट्रिग्नोमेट्री का सेंस, क्योंकि वे 10th क्लास में इस बारे में डिस्कस कर चुके होते हैं, ठीक है बेटा। तो आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री को लेकर, जो 10th क्लास के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। 10th क्लास में 4 मार्क्स में इसका क्वेश्चन बनता है, जबकि 11th क्लास में इसका क्वेश्चन 6 मार्क्स में भी एक बनता है इसका। ओके बच्चों, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा। और ये पार्ट्स आपके यहाँ पर बच्चों जब 12th क्लास में आएंगे तो 12th क्लास में आप एक बुक का नेम वहाँ टाइम पर अभी कैलकुलस में ये सबसे ज़्यादा मेन जो रोल प्ले करती है वो ट्रिग्नोमेट्री, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बेटा, ठीक है। तो आप बात समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री से पहले ट्राइंगल के बारे में डेफिनेशन देखिए। ट्राइंगल की डेफिनेशंस क्या है, ट्राइंगल का मीनिंग क्या होता है। ट्राइंगल का मीनिंग होता है कि एनक्लोज्ड द फिगर्स 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। एक ऐसी एनक्लोज फिगर जो 3 साइड और 3 एंगल से क्या हो रही हो, एनक्लोज्ड हो रही हो। क्या होनी चाहिए, एनक्लोज्ड। एनक्लोज मतलब बंद होनी चाहिए, वो फिगर बिल्कुल भी क्लोज होनी चाहिए। 3 साइड से और 3 एंगल से जो फिगर एनक्लोज्ड होगी उसको आप क्या कॉल करने वाले हैं, ट्राइंगल कॉल करने वाले हैं। ओके बच्चों, अब ट्राइंगल के बारे में बात हमने इसलिए की बच्चे कि जो ट्रिग्नोमेट्री है ना ये रिलेटेड टू ट्राइंगल से ही चलती है बच्चों, ठीक है ना। तो बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। देखिए बच्चों, जो तुम्हारे यहाँ ट्रिग्नोमेट्री है बेटा, वो ट्रिग्नोमेट्री आपके यहाँ पे 2 टाइप की है, ठीक है। वो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री जो आपके यहाँ पर आती है उस ट्रिग्नोमेट्री को हम कॉल करते हैं सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री, और सेकंड जो आती है उसे बोलते हैं हम लोग हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्री। देखिए सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री हम उसको कॉल करते हैं जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा, जो इस तरह से नेम देख के आएंगे। साइन के साथ थीटा, कोस के साथ थीटा, टेन के साथ थीटा, कोस के साथ थीटा, सेक के साथ थीटा, कोसेक के साथ थीटा, ये जो आता है दिस इज कॉल्ड ए सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री। एंड हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्री में बस थीटा से पहले एक्स वाला साइन आएगा, एक्स वाला साइन, और हम लोग रीड करते हैं साइन हाइपरबोलिक थीटा, कॉस हाइपरबोलिक थीटा। तो हम इसे इस तरह से यूज करते हैं। पॉइंट समझ में आ गया तक बातें। तो ये बच्चों बात आती है आपके यहाँ जो सिलेबस में है, वो सिलेबस में है केवल सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री। क्या है, ओनली सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री। तो सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो क्या डिस्कस करेंगे, देखते हैं समझते हैं। जो सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री है हमारे पास वो यूज होंगे आपके पास सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री जैसे साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक थीटा, ये बोली जाती है सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। और इस सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा, कोस थीटा, जो थीटा में यूज कर रहे हैं ये दिस थीटा, ये थीटा क्या है, ये किसी चीज़ को एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट करता है, एंगल को रिप्रेजेंट करता है। जब भी ट्रिग्नोमेट्री नेम क्या हो, इस नेम के साथ उसे हम यूज करते हैं, एंगल यूज करते हैं। क्या कॉल करेंगे हम लोग उसको, एंगल यूज करेंगे। ओके, तो अब जिस तरह से ये साइन थीटा, कोस थीटा, दिस इज कॉल्ड, से बोलते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या कॉल करेंगे हम लोग, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यदि ट्रिग्नोमेट्रिक नेम के साथ, ये ट्रिग्नोमेट्रिक नेम है, इस नेम के साथ यदि कोई एंगल यूज हो गया उस एंगल को हम कॉल कर देंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्लियर है यहाँ तक बातें। अब इसके पॉइंट्स को लेकर हम लोग बातें करते हैं, यही डिस्कस करेंगे कि क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में आपने डिस्कस किया था प्रीवियस पॉइंट को लेकर, जो आपने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था। क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बातें। ओके बच्चों, तो देखिए जो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये आपके पास बहुत एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा, ठीक है ना बच्चों। तो अब बच्चों ये आपको ध्यान रखना है। देखिए पाकिस्तान बटे हिंदुस्तान, ये होता है आपके पास P/H, या ये होता है आपके पास P/H, यानी P का मतलब होता है परपेंडिकुलर, H का मतलब होता है हाइपोटेनियस, B का मतलब होता है बेटा बेस। तो जो पाकिस्तान अपॉन हिंदुस्तान है वो बनेगा बेटा साइन थीटा। क्या होगा बेटा, वो साइन थीटा। इट मीन्स P/H। भूखा अपॉन हरा ये बनेगा यानी B/H बन जाएगा बेटा कॉस थीटा। प्यासा अपॉन भरा, ठीक है, प्यासा अपॉन भरा यानी इट मीन्स टेन थीटा। तो ये आप ध्यान रखेंगे बच्चों कि जो साइन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस,
और कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। सेम कोसेक थीटा होता है। कोसेक थीटा क्या होता है आपके पास, h अपॉन पी, सेक थीटा होता है h अपॉन बी, कॉट थीटा होता है b अपॉन p। ये कैसे होते हैं, अब इसका मीनिंग मैं यहाँ समझाता हूँ आपको, बहुत ध्यान से समझेंगे बच्चों। इसका मीनिंग बहुत एक सिंपल सा मीनिंग है बेटा इसका। देखिए, जब आप बात करते हैं किसी कॉन्सेप्ट्स को लेकर कि बच्चों हमेशा ध्यान रखना, जो साइन थीटा होता है इसे नोट कर लेना बेटा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक होता है बेटा, यानी 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है। यानी साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है बेटा, 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है। इसी टाइप से यदि मैं यहीं से एक लिंक बताऊं तो क्या बनेगा बेटा कि कोसेक जो थीटा होगा वो किसका उल्टा होगा बेटा, साइन थीटा का। तो 1 अपॉन कितना होगा बच्चों, साइन थीटा हो गया। पॉइंट समझ में आ गई है तब बातें, तो तुम्हें दिख भी रहा होगा, जाहिर सी बात को इंडिकेट हो रहा है कि भाई यदि मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूँ कि कोसेक को इधर यूज कर लूँ, साइन को इधर ले आऊँ बेटा, तो कितना हो जाएगा कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। क्लियर होगी यहाँ तक बातें। इसी टाइप से आप ध्यान रखेंगे कि जो इसके रूल्स होंगे वे भी क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। अभी आपने मुझे बताया था जो साइन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो कोसेक थीटा कितना हो जाएगा, कोसेक थीटा ध्यान रखेंगे भाई 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन मतलब 1 अपॉन पी अपॉन एच, इट मीन्स एच अपॉन पी। तो आई होप हमने यही लिखा हुआ है कि कोसेक थीटा जो होता है वो एच अपॉन पी होता है। लेट्स सी देखते हैं, देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये रहा बच्चों, आपको दिख गया होगा बच्चों, ये रहा कि जो कोसेक थीटा होता है वो कितना होता है बेटा, h अपॉन पी। यानी ध्यान रखना जिनके मैंने नीचे लिखे हुए एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। भाई साइन का रेसिप्रोकल ध्यान रखेंगे कोसेक, कोस का रेसिप्रोकल होता है सेक, और टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट। यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा होता है बेटा। इसी टाइप से जो टेन थीटा होता है वो 1 अपॉन बेटा कॉट थीटा होता है। पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक बातें। तो ये एक दूसरे की क्या है बेटा, रेसिप्रोकल है। इट मीन्स आपको केवल किसका लर्न करना है फॉर्मूला, केवल आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा को याद रखना है। बाकी ये एक दूसरे की क्या है, रेसिप्रोकल। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कोस का रेसिप्रोकल सेक, टेन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बेटा। तो देखिए बच्चों, जो ट्रिग्नोमेट्री होती है बच्चों, वो ट्रिग्नोमेट्री ध्यान रखेंगे बच्चे, वो राइट ट्रायंगल पे यूज होती है। किस पे यूज होती है बच्चों, राइट ट्रायंगल पे यूज होती है, ठीक है ना। जब राइट ट्रायंगल यूज होगा तो राइट ट्रायंगल में हमेशा ध्यान रखना माइंड में क्लिक करती है पाइथागोरस थ्योरम, तुरंत क्लिक करनी चाहिए बेटा, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को हम बोधायन थ्योरम भी बोलते हैं बेटा। क्या थ्योरम बोलते हैं, बोधायन थ्योरम। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा। या तो बोधायन थ्योरम, क्योंकि सबसे पहले बोधायन ने अपने संस्कृत लैंग्वेज में इसको डिफाइन किया हुआ था पाइथागोरस थ्योरम को बच्चों। ओके बेटा, तो इसे पाइथागोरस थ्योरम को हम बोधायन थ्योरम भी कॉल करते हैं। अब बच्चों ये क्या थी पाइथागोरस थ्योरम, ये आपको बहुत अच्छे से नॉन भी है बेटा कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस के बेस का स्क्वायर होता है। एम आई राइट। तो ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों आपके पास। ओके बच्चों, अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमेशा एक चीज ध्यान रखेंगे, आपके पास जो एंगल्स होता है, देखिए ट्रिग्नोमेट्री में जो हम लोग यूज करते हैं, देखो जो थीटा यूज करते हैं हम लोग, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये जो थीटा यूज कर रहे हैं ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि ये एंगल को डिफाइन करता है। तो ये ध्यान रखना, जो एंगल होता है आपके पास, जो एंगल है बेटा, ये एंगल दो टाइप का होता है बच्चे, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज और एक होता है बच्चों एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। अब बच्चों में बताओ कि एंगल जो आपके पास क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो उसमें क्लॉकवाइज एंगल होगा तो कैसे यूज करेंगे हम लोग। देखिए क्लॉकवाइज एंगल का मीनिंग क्या होता है कि कोई मेरे पास फिगर इस टाइप की है, कोई भी फिगर ले लीजिए कैसी भी टाइप की, इस तरह से यदि एंगल बनता है, दिस इज कॉल्ड ए क्लॉकवाइज। तो जब भी क्लॉकवाइज एंगल बनेगा हमेशा थीटा एंगल यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, थीटा एंगल, वो भी किस चीज का, माइनस का थीटा एंगल, जब भी क्लॉकवाइज बनता है। ओके बच्चों, जब एंटी क्लॉकवाइज बनता है, एंटी क्लॉकवाइज में आपको क्या करना होगा, एंटी क्लॉकवाइज में कोई फिगर है तो एंगल आपका बेस से यानी नीचे से उठ के चलता है इस तरीके से, ठीक है ना बेटा। तो यहां हमेशा बनेगा थीटा पॉजिटिव, यानी जो एंगल आता है ट्रिग्नोमेट्री के साथ वो कैसा आएगा, पॉजिटिव यूज होगा। पॉइंट क्लियर हो गया। ऑलवेज रिमेंबर दैट, बस ये ध्यान रखेंगे बच्चों आप कि जब भी हम एंगल के बारे में बात करेंगे तो माइंड में दो टाइप के एंगल्स क्लिक करते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक करता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है बच्चों। क्लॉकवाइज में थीटा नेगेटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज में थीटा पॉजिटिव लेते हैं हम लोग। क्लियर होगी बात यहाँ तक। अब हम लोग ये बात कर रहे थे कि हमें किस टाइप से राइट ट्रायंगल पर ये डिफाइन करना होगा कि ये मेरे लिए बेस है, ये मेरे लिए उसकी परपेंडिकुलर है और ये मेरे लिए उसकी हाइपोटेनियस है।
तो लेट्स सी समझते हैं इस पॉइंट को। देखो बच्चों, देखिए बेटा, आपके पास ये एक फिगर गिवन है, ये वाली फिगर, इसमें एक राइट ट्रायंगल बनाओ बेटा, ठीक है ना। ये एंगल है, इस एंगल के सामने हमेशा ध्यान रखना परपेंडिकुलर साइड होती है, ये वाली साइड हमेशा बेस होगी और ये साइड हमेशा हाइपोटेनियस होगी। जब एंगल बेस से बन रहा हो, यानी नीचे से बन रहा हो एंगल, जब एंगल नीचे से बनेगा तो हमेशा ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हमेशा हाइपोटेनियस होगा। जब एंगल आपके पास टॉप से बन रहा हो, ऊपर से बन रहा हो इन राइट ट्रायंगल में, ठीक है, जब एंगल ऊपर से बनेगा तो हमेशा एक बात ध्यान रखेंगे बच्चों कि जो एंगल ऊपर से बनते हैं उस एंगल में हमेशा ध्यान रखना परपेंडिकुलर बन जाता है बेस और बेस बन जाता है परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस डू नॉट चेंज, हाइपोटेनियस कभी भी चेंज नहीं होती बेटा। पॉइंट क्लियर हो गया बच्चों? तो ये दोनों नोट मैंने यही आपको यहाँ पे समझाए थे बच्चों। क्लियर होगी बातें? अब चलते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ बेटा। लेट्स सी, एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या लिखा बेटा आपके पास। इस एग्जाम्पल में उसने ये डिफाइन किया है आपको कि जो साइन थीटा होता है वो इज इक्वल टू 3/4 है। फाइंड द रिमेनिंग टी रेशियो, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, टी रेशियो मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको पता ही क्या होते हैं, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री नेम के साथ एंगल ऐड हो जाए, यानी एंगल जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, दिस इज कॉल्ड ए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ये हमें फाइंड करना है। आप क्या करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4 है। सबसे पहले याद कीजिए पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा में P अपॉन जो H होता है वो किसको इंडिकेट करता है, साइन थीटा को इंडिकेट करता है। इट मीन्स आपके पास उसने क्या डिफाइन कर दिया आपको, उसने बता दिया बेटा कि जो साइन थीटा होता है वो P अपॉन H होता है बेटा। एम आई राइट? तो P मतलब क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना दे दिया उसने आपको, 3 दे दिया, ये आपने इंडिकेट कर दिया। और H मतलब क्या होती है, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितनी दे दी उसने, 4। तो आपने एक राइट ट्रायंगल फिगर बनाया। इस राइट ट्रायंगल के फिगर में आपने परपेंडिकुलर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, हाइपोटेनियस के रिप्लेस में उसकी वैल्यू पुट कर दी। जब आपने राइट ट्रायंगल में देखा कि परपेंडिकुलर भी आपको नोन है, हाइपोटेनियस भी नोन है, तो क्या गेट करना रह गया आपको, बेस गेट करना रह गया। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भी मिसिंग होगा उसमें, सबसे पहले आप उसमें क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया आपने, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहां से आप क्या गेट कर लेंगे, उसकी बेस की वैल्यू। आई होप बेस की वैल्यू आपको कितनी गेट होकर आ गई है, √7। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया बेटा। अब बच्चों आपको क्या फाइंड करना, तो बेस तो गेट हो गया, अब आपको करना है क्या फाइंड, यहाँ पे आपको फाइंड करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने के लिए कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है मुझे ये बताइए। कॉस थीटा होता है बेस, देखो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो देखिए ये होता है साइन और ये होता है कॉस, यानी B अपॉन H क्या हो गया, कोस हो गया। तो बेस कितना भी तुमने गेट किया, अभी बेस गेट किया आपने, √7 गेट हो गया। तो √7 तो आ गया बेस, और इसके हाइपोटेनियस कितनी थी आपके पास, 4। देखिए ध्यान से समझेंगे, हाइपोटेनियस देखिए ये अभी आपने ये देखी थी ना यहाँ पर, तो हाइपोटेनियस कितनी थी आपके पास, यहाँ पे 4 गेट हुई थी आपको। क्लियर होगी यहाँ तक बातें बेटा, पॉइंट्स समझ में आ गया? ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ठीक है, इसी टाइप से आपने किसकी वैल्यूज गेट की है यहाँ पे, टेन थीटा की। टेन थीटा क्या होता है बेटा, पाकिस्तान भूखा प्यासा। जब तक लर्न ना हो इसे लिखते रहिए, हिंदुस्तान हरा भरा, P अपॉन B, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 और बेस की वैल्यू कितनी गेट की अभी तुमने, √7। तो इस तरीके से आप सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो बच गए हैं साइन के अलावा, जो रिमेनिंग रह गए हैं, कोसेक, टेन, कॉट, सेक, ये सभी क्या आ जाएंगे, इसके अंदर आ जाएंगे बेटा। ठीक है, कॉस थीटा वगैरह। ठीक है बच्चों, क्लियर होगी यहाँ तक बातें? तो ये थे आपके पास राइट ट्रायंगल पे काम करने का प्रोसेस। ओके बच्चों, अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की। देखिए बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा होता है, साइन स्क्वायर थीटा हमेशा ध्यान रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा लिखा जाएगा, या आप साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ ये ध्यान रखेंगे, साइन थीटा का स्क्वायर कभी पॉसिबल नहीं होता। यदि मैं होल स्क्वायर लिख रहा हूं ना, तो इसका मीनिंग क्या हो सकता है, इसका मीनिंग साइन स्क्वायर थीटा हो सकता है, पर साइन थीटा का स्क्वायर नहीं हो सकता। ये ध्यान रखें, कभी एंगल के स्क्वायर नहीं करेंगे, नेम के स्क्वायर पे काम करेंगे, क्योंकि थीटा एक एंगल है। ठीक है बेटा, यहाँ तक बात समझ में आ गई। और ट्रिग्नोमेट्रिक नेम का हमेशा स्क्वायर होता है बच्चों। क्लियर होगी यहाँ तक बातें? तो हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी होल पे आपके पास स्क्वायर आपको डिफाइन हो तो हमेशा एक ध्यान रखेंगे, जैसे साइन थीटा का होल स्क्वायर अभी हम डिस्कस कर रहे थे आपसे, तो अब क्या लिखेंगे साहब, साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे,
साइन थीटा का स्क्वायर यूज नहीं करेंगे। क्या होता है? केवल साइन स्क्वायर थीटा होता है बेटा वो। क्लियर बच्चों बात है? अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बेटा। नेक्स्ट में इसने क्या लिखा है? अब आपके पास यहाँ पे देखिए, साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी क्या बन गई? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है, साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा गेट हो गया आपको। इसी टाइप से कॉस स्क्वायर थीटा को आप इधर ले आइए और साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाइए, तो कितना बन जाएगा आपके पास? 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर होगी? साइन स्क्वायर थीटा को उधर यूज कर लीजिए, तो कितना आ गया? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। गेट होगी आइडेंटिटी। यानी एक फॉर्मूला लर्न होना चाहिए आपको बस, उसके बाद बाकी फॉर्मूला आप अपने आप ही डू योर सेल्फ लर्न कर सकते हैं। देख लीजिए, चाहे मैंने अभी साइन स्क्वायर थीटा को लर्न किया था, कितना आया था? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद आपने खुद ही ऐसे बनाया, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा को आप इधर लेके गए, साइन स्क्वायर थीटा को उधर पहुंचा दिया, तो क्या बन गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर साइन स्क्वायर थीटा को आप इधर ले आए, तो क्या बन गया? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। क्लियर होगी यहाँ तक बातें? सेम एज इट इज बात करते हैं हम लोग टेन स्क्वायर थीटा के बारे में। टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है आपके पास यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। कितना होता है बेटा? टेन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। बाकी के फॉर्मूलेज आप इससे बना सकते हैं, ध्यान रखेंगे कैसे बनाएंगे। देखिए अब आप में क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए सेक टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है ना। देखो ना ध्यान से, आपने क्या किया? सेक स्क्वायर थीटा को आप इधर लेके गए और टेन स्क्वायर थीटा को आपने इधर पहुंचा दिया, तो क्या बन गया? ध्यान से समझना। इसका जो फॉर्मूला आपको गेट होगा वो ये गेट हो जाएगा कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। लेट्स सी, समझा देता हूँ। मैंने क्या किया यहाँ पे, ध्यान से समझेंगे। मैंने इसका यूज किया है बेटा यहाँ पे कि जो आपके पास एक कंडीशन थी यहाँ पे, ठीक है ना, वो क्या थी? मैंने क्या किया यहाँ पे कंडीशंस में कि सेक टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो माइनस 1 को उठा के मैं इधर ले आया, क्या बन गया? प्लस हो गया। तो बस सेक स्क्वायर थीटा का आइडेंटिटी बन के चली गई होगी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके बच्चे, इसी टाइप से आपको करना क्या है? आप 1 को यहीं रोक लीजिए, टेन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाइए पिक करके, तो कितना बन जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाए बेटा? 1। पॉइंट क्लियर होगी यहाँ तक बातें? तो इस तरह से आपने बाकी की दो आइडेंटिटी खुद बना ली बेटा, डू योर सेल्फ। इन आइडेंटिटी को आप नोट कर लेंगे बेटा आराम से। ठीक है बच्चों, मैं वंस अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे क्या कह रहा हूँ मैंने आपको कि जो टेन स्क्वायर थीटा होता है वो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। जो सेक स्क्वायर थीटा होता है बेटा वो होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और बच्चों एक चीज ध्यान रखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू जो होती है बेटा वो कितनी होती है? 1 होती है। पॉइंट क्लियर हो गए? ओके बच्चों, ये मेंशन नहीं हो पाई है बच्चों, उसके लिए सॉरी। ठीक है बेटा, क्लियर होगी बातें? यहाँ तक समझ में आ गई? अब उसके बाद करते हैं हम लोग नेक्स्ट एक आइडेंटिटी नंबर 3 बेटा। आइडेंटिटी नंबर जो 3 है आपके पास, उस 3 आइडेंटिटी में एक चीज ध्यान रखेंगे, जो कॉट स्क्वायर थीटा होता है वो ध्यान रखेंगे क्या होता है बेटा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आइडेंटिटी आपके बच्चे लेफ्ट रह गई है इसमें बच्चों, तो इसे नोट कर लेना, इसे मेंशन कर लीजिए अपने इसमें। ठीक है ना बेटा? तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों आपके पास? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 होता है बच्चों। ओके, अब बेटा इससे भी आप 3 आइडेंटिटी आगे की गेट कर सकते हैं, डू योर सेल्फ। कैसे? फिर से वही, आप क्या कीजिए, 1 को इधर ले आइए, तो आपके पास कितना गेट हो जाएगा? देखिए ध्यान से, आपको जो गेट हो जाएगा ये गेट हो जाएगा कि कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर, सॉरी 1 आप इधर लेके आए, प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो गया? सॉरी, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू किसके होगा बेटा? कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 के। ओके बच्चे, अब 1 को यहीं रोक लीजिए, कॉट स्क्वायर थीटा को इधर ले जाइए, तो आपके पास कितना होगा बेटा कि कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 गेट हो जाएगा। तो इस तरह से आपने फाइनली तीसरे आइडेंटिटी की गेट कर ली बच्चों। ओके बेटा, पॉइंट क्लियर होगी यहाँ तक बच्चों? अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट की। देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट होता है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है क्वाड्रेंट सिस्टम। ठीक है बेटा, समझेंगे क्वाड्रेंट सिस्टम के बारे में। क्वाड्रेंट में आपको पता है कि क्वाड्रेंट का मतलब 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। यानी आपके पास 2 डायमेंशन फिगर है, आपने इस 2 डायमेंशन को कितने पार्ट में फिगर में डिवाइड कर दिया? 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया आपने। सिंपल सा पॉइंट, इज अ फर्स्ट क्वाड्रेंट, इज अ सेकंड क्वाड्रेंट, इज अ थर्ड क्वाड्रेंट, इज अ फोर्थ क्वाड्रेंट। आपको साइन बहुत ही इजीली पता भी बेटा, हमेशा पहले एक्स का साइन आता है फिर वाई का साइन यूज होता है। एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव हो गए तो यहाँ पे साइन यूज हो गया। इसी टाइप से यहाँ पे एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, तो साइन किस का हो गया? नेगेटिव पॉजिटिव। यहाँ एक्स नेगेटिव है, दिस साइड भी नेगेटिव है वाई, तो साइन कितना हो गया? नेगेटिव नेगेटिव। इस साइड एक्स पॉजिटिव, इस साइड वाई नेगेटिव, तो साइन कैसे हो बेटा? पॉजिटिव नेगेटिव। पॉइंट्स क्लियर हो गए होगा बच्चों? चलते हैं नेक्स्ट बारे में बात है। क्वाड्रेंट में इतनी बातें अभी, अब बात करता हूँ बच्चों, यहाँ समझेंगे आप बहुत बात को। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बच्चों। ठीक है बेटा, ध्यान से समझना बेटा। क्वाड्रेंट में आपको पता है कि एक्स और वाई
हमेशा म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं बेटा। म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, इनके बिटवीन जो एंगल्स बनेगा वो हमेशा कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। तो मैंने क्या कहा बच्चे, मुझे इसके बिटवीन एंगल चाहिए था, मुझे इनके बिटवीन क्या चाहिए था, एंगल चाहिए था एक्स और वाई के बिटवीन। तो उनके बिटवीन एंगल गेट करने का प्रोसेस मैंने क्या किया, 90 में से एक एंगल माइनस कर दिया, 90 में से क्या कर दिया, एक एंगल माइनस कर दिया, तो 90 माइनस थीटा। अब 90 माइनस थीटा क्यों किया, क्योंकि मुझे इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए। अब आगे बस में इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ा, 90 में से थीटा को माइनस करना पड़ा। क्लियर, बात समझ में आ गई। यानी थीटा को माइनस करना, इसका मतलब क्या, मैं कैसे मूव कर रहा, मैं मूव कर रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज। कैसा मूव कर रहा, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉक जब भी मूव करते हो तो हमेशा थीटा पॉजिटिव लेते हैं। क्लियर होगी बात। यदि मैं क्लॉकवाइज करता और मुझे इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए होता तो फिर ये पॉजिटिव बन जाता। क्या बन जाता, फिर ये पॉजिटिव। पर यहाँ सिचुएशन फिर कुछ और आती है इस क्वाड्रेंट में, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा। तो फिलहाल अभी हमारा पॉइंट क्या है कि हम लोग अभी जो एंगल मूव कर रहे हैं वो कैसे मूव कर रहे हैं हम लोग, अभी जो हम एंगल मूव कर रहे हैं बेटा वो अभी हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने इन दोनों के बिटवीन एंगल गेट करने के लिए 90 माइनस थीटा का यूज़ किया है। इसके बाद आते हैं हम सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी यहाँ से आता है कि एंगल का यूज़ कर रहे हैं हम लोग, जिसमें हम लोग यूज़ किया 180 माइनस थीटा। फिर हम लोग यहाँ से आता है एंगल का यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हम लोग एंगल का यूज़ करें 270 माइनस थीटा। फिर ये पूरे एंगल का यूज़ करें, कितना एंगल यूज़ किया, 360 माइनस थीटा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक के एंगल का यूज़, जिसमें हमने बोला है 360 माइनस थीटा। तो इट मीन्स 90 वाला केस फर्स्ट क्वाड्रेंट, 180 वाला केस सेकंड क्वाड्रेंट, 270 वाला केस थर्ड क्वाड्रेंट और 360 वाला केस फोर्थ क्वाड्रेंट बेटा आपके पास। क्लियर हो गया यहाँ तक बातें, कोई डाउट तो नहीं बच्चों। ओके बेटा। अब बच्चों यदि क्लॉकवाइज के बारे में बात करें, यदि मैं क्लॉकवाइज वर्क करूंगा, क्लॉकवाइज यानी इस तरह से मूव करूंगा, तो इस तरह से जैसे मूव करूंगा तो मेरे जो क्वाड्रेंट जो तुमने अपने 90 अभी जो केस रीड किया है ये 90 माइनस थीटा, ये नेक्स्ट वाले क्वाड्रेंट में कूद जाएंगे, यानी ये वाला क्वाड्रेंट इधर आ जाएगा पॉजिटिव बनकर। यदि ये वाला क्वाड्रेंट इधर आ गया तो क्या बनेगा, 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। 180 वाला नेक्स्ट वाले क्वाड्रेंट में जंप मार जाएगा, कितना आ जाएगा, 180 प्लस थीटा। 270 नेक्स्ट वाले क्वाड्रेंट में जंप मार जाएगा, कितना आ जाएगा, 270 प्लस थीटा। 360 माइनस थीटा नेक्स्ट वाले क्वाड्रेंट में जंप मार जाएगा, इट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कितना आ जाएगा, 360 प्लस थीटा। जब आप क्लॉकवाइज वर्क कर रहे हो बच्चों, पॉइंट समझ में आ गया। तो ये जो माइनस वाले हैं वे नेक्स्ट वाले क्वाड्रेंट में जंप मारते चल जाएंगे और माइनस थीटा क्या बन जाएगा, प्लस थीटा। क्यों, क्योंकि आपको पता है क्लॉकवाइज में थीटा नेगेटिव होता है और आप तो बीच का एंगल निकालते हो तो वैसे माइनस लगाते हो, माइनस तो बीच वाले एंगल की वजह से, और थीटा जब तुमने यूज किया क्लॉकवाइज तो वो हो गया माइनस का थीटा, तो माइनस थीटा माइनस कितना हो गया, प्लस के थीटा, इसलिए हम लिखते हैं 90 प्लस थीटा। पॉइंट्स क्लियर हो गए बच्चे। ओके। अब बच्चों देखो क्या केस करते हैं बेटा, एक रूल्स तुम्हें याद होगा, ठीक है। वो क्या रूल्स है बच्चों आपके पास, रूल्स होता है बेटा ASTC रूल, ठीक है ना, ASTC रूल, ठीक है ना, अर्जुन सर का ट्यूशन सेंटर, ठीक है। कोई भी नेम यूज कर सकते हैं एज योर चॉइस, ठीक है ना। ASTC रूल का मतलब होता है, A का मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, S का मतलब होता है सेकंड क्वाड्रेंट, T का मतलब होता है थर्ड क्वाड्रेंट और C का मतलब होता है फोर्थ क्वाड्रेंट बच्चों, ठीक है ना। तो A मतलब हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब ध्यान रखेंगे ऑल से, किससे याद रखेंगे, ऑल, यानी A का मतलब होता है ऑल, यानी जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रीज होंगी वो सभी कैसी होंगी, पॉजिटिव होंगी, सभी कैसी होंगी, पॉजिटिव। इसमें ध्यान रखेंगे सभी ट्रिग्नोमेट्री, ये गलत प्रिंट हो रहा है बेटा, इसमें जो सभी ट्रिग्नोमेट्री होती है यानी साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये सभी किस चीज की होंगी, इसमें पॉजिटिव होगी। कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा, फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में। क्लियर होगी यहाँ तक बातें। उसके बाद बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट वाले की, सेकंड वाले क्वाड्रेंट में S का मतलब क्या होता है, साइन। साइन का मतलब क्या होता है, साइन और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक थीटा। साइन का उल्टा क्या होता है बेटा, कोसेक थीटा। ये जो कोसेक थीटा आता है यहाँ पे कोसेक कर लीजिए बच्चों, ठीक है ना, इसे क्या लिखते हैं हम लोग, कोसेक थीटा, ठीक है। तो साइन का उल्टा क्या होता है बेटा, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा, साइन थीटा और साइन का रेसिप्रोकल बेटा कोसेक थीटा, ये किस चीज को होंगे बच्चों, यहाँ पे पॉजिटिव होंगे। बाकी जो रिमेनिंग रहेगी वो सब कैसी होंगी, नेगेटिव होंगी। थर्ड क्वाड्रेंट मतलब टी मतलब 10 और 10 का उल्टा होता है कॉट थीटा, ये केवल किस चीज के होंगे, पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। इस वाले क्वाड्रेंट जो बच जाती है ट्रिग्नोमेट्री सभी, इन दो के अलावा जो 4 ट्रिग्नोमेट्री बच गई सभी किस चीज की होंगी, नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में सी का मतलब होता है कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, दोनों पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव। पॉइंट समझ में आ गया था बेटा। तो ये क्या चीज़ है, क्या फंडामेंटल है, पॉइंट को डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चों,
हमेशा एक चीज़ ध्यान रखेंगे, आपको भी डिस्कस किया कि मैंने आपसे कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या क्या चीज़ होती है भाई, आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 का केस को डिनोट करा है, 90 माइनस थीटा। यदि मैं बात करूँ इस तरह से माइनस थीटा वाले केस में, सेकंड क्वाड्रेंट डिस्कस करता है 180 माइनस थीटा को लेकर, थर्ड वाला क्वाड्रेंट डिस्कस करता है 270 माइनस थीटा को लेकर, और फोर्थ वाला क्वाड्रेंट डिस्कस करता है 360 माइनस थीटा को यूज कर। ओके बच्चों, तो यानी जब मैं एंटी क्लॉकवाइज बारे में डिस्कस कर रहा हूँ तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि 90 और 270 के केस में जो ट्रिग्नोमेट्री होती है चेंज होती है, इट मीन्स टीसी, ट्रिग्नोमेट्री चेंज किस केस में, 90 और 270 के केस में। ओके, बट यदि 180 और 360 आ जाए, 180 और 360, तो 180 और 360 के केस में ट्रिग्नोमेट्री हमेशा ध्यान रखेंगे कैसी होती है, नो चेंज, यानी टीएनसी, ट्रिग्नोमेट्री नो चेंज। ट्रिग्नोमेट्रिक चेंज 90 270 में और ट्रिग्नोमेट्रिक नो चेंज 180 और 360 में। पॉइंट समझ में आ गया। नो चेंज का मतलब क्या है, साइन साइन में यूज होगा, कॉस कॉस में यूज होगा, टेन टेन में यूज होगा, कॉट कॉट में यूज होगा, सेक सेक में यूज होगा, कोसेक कोसेक में यूज होगा। पॉइंट समझ में आ गई बच्चों बातें, ये क्वाड्रेंट सिस्टम में होता है। और चेंज का मतलब क्या होता है, साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, ध्यान से समझो, साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, टेन को कॉट में, कॉट को टेन में, सेक को कोसेक में, कोसेक को सेक में चेंज करते हैं। साइन का जो उल्टा होता है बेटा, वो साइन का उल्टा होता है बच्चों आपके पास कोसेक। पर चेंज जब हम क्वाड्रेंट में बात करेंगे बच्चों, तो क्वाड्रेंट के केस में हमेशा ध्यान रखेंगे कि साइन चेंज होगा कोस में और कोस चेंज होगा बेटा साइन में। ये हमेशा ध्यान रखेंगे एक पॉइंट को। ठीक है बच्चों, क्लियर होगी बातें। अब इन्हें चेंज करना सीखते हैं बेटा। देखिए ये क्वाड्रेंट बने हैं बच्चों आपके पास, देखिए कैसे चेंज करते हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। साइन 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है, 90 माइनस थीटा आपको ये इंडिकेट कर देंगे बेटा कि ये कौन सा क्वाड्रेंट है, यही बता देता है बच्चों आपको। तो 90 माइनस थीटा ना इंडिकेट कर देगी फर्स्ट क्वाड्रेंट है। कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो अब फर्स्ट क्वाड्रेंट की हेल्प से आपको ट्रिग्नोमेट्री को चेंज करना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने लिखा साइन 90 माइनस थीटा। तो आपको पता है बच्चों कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रीज होती है वो ऑल ट्रिग्नोमेट्रीज कैसी होती है, पॉजिटिव। यानी एक टेंशन तो फिनिश होगी कि सब पे कैसा साइन आने वाला है, पॉजिटिव का साइन आने वाला है। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरे पॉइंट पर हम चलेंगे कि हम देखते हैं जब भी 90 केस आता है तो ट्रिग्नोमेट्री अपने आप को चेंज करती है। ठीक है ना, तो जैसे साइन 90 माइनस थीटा लिखा तो हमने पढ़ा कि साइन 90 माइनस थीटा, तो आप बोलेंगे विच क्वाड्रेंट क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, चेंज, तो चेंज हो कितना आ गया, कॉस। और 90 माइनस थीटा, जो 90 में से माइनस होगा थीटा आपके पास यूज हो गया, कितना हो गया, थीटा आ गया। तो साइन 90 माइनस थीटा कितना हो गया आपके पास बेटा, कॉस थीटा। और आपको पता है कि ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव ट्रिग्नोमेट्री जो होती है कैसी होती है बच्चों, पॉजिटिव होती है। पॉइंट क्लियर यहाँ तक बच्चे। सेम एज इट इज मैं बात करूं कॉस 90 माइनस थीटा की, कॉस 90 माइनस थीटा विच क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्री सभी पॉजिटिव होती है। कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, तो कितना हो गया, साइन थीटा। सेम एज इट इज टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा मीन्स कितना हो गया, कॉट थीटा, क्योंकि टेन चेंज होगा हमेशा कॉट में, कॉट चेंज होगा हमेशा टेन में, सेक चेंज होगा हमेशा कोसेक में, कोसेक चेंज होगा हमेशा सेक में। पॉइंट क्लियर हो गए। ये सभी फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में हमने डिस्कस किया है। ठीक है, सेम एज इट इज बात करूं तो मैं सेकंड क्वाड्रेंट की कर लेता हूं। सेकंड क्वाड्रेंट में आपको करना क्या है, देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में लिखा हुआ है साइन 180 माइनस थीटा। आपको पता है कि जो सेकंड क्वाड्रेंट होती है, अभी हमने पीछे डिस्कस किया था आपसे, यदि आपको ध्यान है कि मैंने बताया था जब भी सेकंड क्वाड्रेंट आएगा, देखिए ये रहा, जिसमें मैंने आपसे डिस्कस किया था बच्चों, जब भी सेकंड क्वाड्रेंट रहता है, सेकंड क्वाड्रेंट में एस का मतलब साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। इसे ठीक कर लेना बच्चों, कोसेक थीटा विल बी पॉजिटिव, बाकी सब कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। पॉइंट समझ में आ गया। यानी साइन और उसका उल्टा कोसेक थीटा को छोड़कर बाकी सब नेगेटिव लिखे जाएंगे। ओके बच्चों, तो यानी बेटा अब समझते हैं बात को, देखिए ध्यान से। सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग डिस्कस करें तो साइन 180 माइनस थीटा कितना आ गया, साइन थीटा। कोस 180 माइनस थीटा कितना हो गया, माइनस कोस थीटा। समझ में आ गई बात, कैसे, देखो साइन 180 माइनस थीटा लिख रहा है, साइन 180 माइनस थीटा। तो आप बताओ पहले ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में तो पता है साइन किस चीज का होता है, पॉजिटिव होता है, पहले आपने पॉजिटिव साइन लगाया। अब देखा कि 180 केस मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री नो चेंज, टीएनसी हो गया। जब टीएनसी हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि साइन साइन में यूज होगा, तो कितना आ गया, साइन।
क्या, थीटा, यानी जो 180 में से माइनस होगा वो थीटा आ जाएगा, तो क्या बन गया साइन थीटा। पॉइंट क्लियर हो गया। एक और समझ लीजिए, चलिए यहाँ पे जैसे cos 180 माइनस थीटा, विच क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। ये है कोस, नॉट ए कोसेक, कोसेक ये रहा, ठीक है। तो कोस हो गया, तो कोस किस चीज का हो जाएगा, नेगेटिव का होगा, पहले साइन लगाइए नेगेटिव। अब देखिए 180 का केस, 180 के केस में ट्रिग्नोमेट्री क्या होगी, नो चेंज, तो कोस को कोस एज इट इज लिख दे, कितना आ गया cos थीटा। सेम एज इट इज tan के बारे में बात कर रहा हूँ। tan विच क्वाड्रेंट, सेकंड, सेकंड है तो किस चीज का साइन आ जाएगा, पहले नेगेटिव, अब उसे चेंज करो, यानी tan किस में चेंज हो जाएगा, tan में ही। क्यों, क्योंकि 180 का केस है, 180 केस में ट्रिग्नोमेट्री नो चेंज होती है, यानी एज इट इज हो जाएगी। इस तरह से कॉट सेम एज इट इज सेक, सेम एज इट इज कॉसेक होगा यूज। पॉइंट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की बेटा। देखिए थर्ड क्वाड्रेंट क्या कह रहा है आपको, ध्यान से समझेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास केस लिखा साइन 270 माइनस थीटा, यानी थर्ड क्वाड्रेंट। अब आपको पता है कि बच्चों जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टी होता है, टी मतलब tan थीटा, और tan का रेसिप्रोकल होता है बच्चों cot थीटा, इज विल बी पॉजिटिव, बाकी सब रिमेनिंग नेगेटिव होती है। जो बाकी जो रहेगी ट्रिग्नोमेट्री सब किस चीज की होगी, नेगेटिव। और आपको पता है कि जो 270 का केस होता है, ट्रिग्नोमेट्री उसमें चेंज होती है, क्योंकि आपको पता है 90 और 270 केस में ट्रिग्नोमेट्री को हम चेंज करते हैं। तो साइन 270 माइनस थीटा किस में आ गया बेटा, माइनस के cos थीटा। पॉइंट क्लियर हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, समझो फिर से पॉइंट समझिए। यहाँ पे क्या लिखा बेटा, यहाँ पे आपने जो लिखा बच्चों वो 270 माइनस थीटा यहाँ से इंडिकेट करते हैं हमेशा क्या है, बताना चाह रहा है, ये बताना चाह रहा है कि थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है tan और tan का उल्टा cot ही पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। तो तुरंत क्या लगाया आपने, पहले साइन लगा दिया नेगेटिव का। अब देखकर 270 कैसे ट्रिग्नोमेट्री चेंज करके लिख दिया, ट्रिग्नोमेट्री चेंज करके नहीं आ गई, cos थीटा, बस ये देखना है। जैसे आप बात करो cos 270 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है cos किस चीज का होने वाला है, नेगेटिव, तो नेगेटिव लगाइए। अब देखिए 270 कैसे, तो cos किस में चेंज होगा, साइन में। तो पहले पॉजिटिव नेगेटिव का साइन इंडिकेट कर लेना कौन से क्वाड्रेंट में वो लाइज करते हैं, इन चीजों को रीड करते हुए बेटा। cot 270 माइनस थीटा लिखा हुआ है, 270 माइनस थीटा, तो आपको पता है कि 270 माइनस थीटा में tan और tan का उल्टा cot पॉजिटिव आना, तो देखो दोनों में पॉजिटिव है। अब आपको पता है 270 के इसमें ट्रिग्नोमेट्री चेंज होती है, तो tan चेंज हो जाएगा cot में और cot चेंज हो जाएगा tan में। पॉइंट क्लियर हो गया, क्लियर है यहाँ बात। अब सेम हम यूज करेंगे बच्चों, सेम फोर्थ क्वाड्रेंट का। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन होता है, cos, और cos का रेसिप्रोकल sec विल बी पॉजिटिव, अदर ट्रिग्नोमेट्री कैसे होने वाली बच्चों, नेगेटिव। अब तो पॉइंट्स क्लियर हो गया। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आप समझ लेना, क्योंकि 360 के केस में ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है बच्चों, नो चेंज होती है बेटा। पॉइंट्स क्लियर हो गया बेटा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट आप डू योर सेल्फ क्रिएट करेंगे। ओके बच्चों, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बेटा। सेम यही बात आती है नेक्स्ट वाले केसेस में, यानी अब आपके पास साइन कैसा आ जाए, साइन जो एंगल थे आपके पास वे नेगेटिव की जगह अब किस में पहुंच गए, पॉजिटिव में आ गए। जैसे ही एंगल पॉजिटिव में आ जाता है तो आपको पता है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में कूद गया है। देखो यहाँ पे 90 माइनस थीटा था, तो आपको पता है कि जब भी माइनस का प्लस हो जाएगा तो आई होप आपको मैंने कहा था कि वो नेक्स्ट वाले क्वाड्रेंट में जंप कर जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो मैंने केस अभी आपको समझाया था बच्चों कि ये 90 माइनस थीटा का केस था, जब ये वाले इस वाले क्वाड्रेंट में जंप करेगा तो क्या लिखा जाएगा, 90 प्लस थीटा का केस। जब ये वाले इस वाले क्वाड्रेंट में जंप करेगा तो क्या लिखा जाएगा बेटा, 180 प्लस थीटा। जब ये 270 इस वाले क्वाड्रेंट में जंप करेगा तो क्या लिखा जाएगा, 270 प्लस थीटा। और जब 360 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जंप करेगा तो कितना हो जाएगा, 360 प्लस थीटा। सभी रूल्स सेम है। रूल्स सेम होने का मीनिंग क्या है कि जो 90 और 270 का जो मैंने आपको केस बताया था, ठीक है ना, क्या केस बताया था बेटा, 90 और 270 का जो केस है, इसे हमेशा ऑलवेज रिमेंबर दैट, ये कभी चेंज नहीं होती कंडीशन से, ये हमेशा चेंज नहीं होंगी कंडीशन, ध्यान रखना, चाहे वो नेगेटिव एंगल्स के लिए आ रही हो चाहे वे पॉजिटिव एंगल्स के लिए आ रही हो, ठीक है ना, यानी एंगल चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो चाहे क्लॉकवाइज हो, ये कंडीशन कभी चेंज नहीं होंगी। इट मीन्स 90 और 270 केस में हमेशा ट्रिग्नोमेट्री चेंज होगी, 180 360 केस में हमेशा ट्रिग्नोमेट्री नो चेंज होगी। अब वो डिपेंड कर जाएगा क्वाड्रेंट के सभी रूल्स वो यूज करने एज इट इज, ASTC रूल्स वो यूज करेंगे सेम एज इट इज। बस कहानी थोड़ी सी क्या हो जाएगी, अब 90 प्लस थीटा की हो जाएगी, 180 प्लस थीटा की हो जाएगी, 270 प्लस थीटा की हो जाएगी, 360 प्लस थीटा की हो जाएगी। तो कहानी अब प्लस में हो जाएगी, काम सभी वही होना है, ठीक है ना। जैसे मैं बात करूं एक एग्जांपल के बेस पे मैं बात डिस्कस करूं आपसे, तो उसमें देखो क्या कहना चाह रहा है। देखिए आपके यहाँ पे जो उसने लिखी कंडीशन बेटा, मैंने ये बताया कि देखो 90 प्लस थीटा आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट होता है 90 प्लस थीटा का, तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री मैंने क्या कहा, चेंज हो जाएगी, उसका साइन भी क्या हो जाएंगे, चेंज होंगे, क्योंकि साइन क्या आएंगे, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में
जो ट्रिग्नोमेट्री होगी वो चेंज होंगी, और उनके जो साइन आएंगे वो कैसे आएंगे, पॉजिटिव आएंगे, क्योंकि साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोस है। क्योंकि आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट किसके लिए बना है, क्योंकि रूल्स याद होगा तो आपको पता लग जाएगा। ASTC रूल होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया आपके पास, ठीक है बच्चों। तो ये सारी कंडीशन उसी को डिफाइन कर रही है आपको बेटा, क्लियर होगी। A मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्री पॉजिटिव, S मतलब साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, ठीक है ना, पॉजिटिव, tan मतलब tan का उल्टा कॉट पॉजिटिव, C मतलब कॉस, कॉस का उल्टा सेक पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव है। पॉइंट क्लियर हो गया। सिस्टम वही है, सब कुछ वही, बस अब क्या हो गया, एंगल थोड़ा सा अपने क्वाड्रेंट को चेंज कर चुका है, क्लियर होगी यहाँ तक बातें। तो इस तरीके से हम लोग मूव करते हैं बेटा। ओके बच्चों, अब बेटा इसकी रहेगी टेबल, ठीक है ना। टेबल में डिस्कस करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि लेक्चर काफ़ी लेंथी हो चुका है बच्चों ऑलरेडी ये, ठीक है बेटा। तो बच्चों नेक्स्ट में हम टेबल डिस्कस करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज के बारे में बातें करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच बच्चों। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू।